यूके में रह रहे इंडियंस के लिए समय काफी बदलता हुआ दिख रहा है और इसका सबसे बड़ा सबूत है ONS की लॉन्ग टर्म इंटरनेशनल माइग्रेशन रिपोर्ट ईयर एंडिंग जून 2025। इस रिपोर्ट ने साफ दिखा दिया है कि इस एक साल में यूके छोड़ने वाले लोगों में सबसे बड़ा समुदाय जो है वो भारतीयों का रहा है। कई लोग सोच रहे हैं कि अचानक इतनी बड़ी संख्या में इंडियंस क्यों वापस लौट रहे हैं, क्या नए इमिग्रेशन रूल्स इसका कारण है और आगे आने वाले समय में इंडियंस को किन बातों का ज्यादा ध्यान रखना होगा। आज हम इस पूरी पिक्चर को बड़ी ही आसान तरीके से समझेंगे। कितने इंडियंस गए हैं, क्यों गए हैं, किन रूल्स ने सबसे ज्यादा असर डाला और इससे पढ़ाई करने वाले और काम करने वाले इंडियंस को क्या सीख मिलती है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को शुरू कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे एंड वाचिंग एनबीटी टेक एड। ONS की ईयर एंडिंग जून 2025 माइग्रेशन रिपोर्ट कहती है कि सिर्फ एक साल में 74,000 भारतीय यूके छोड़कर गए। इसमें से लगभग 45,000 इंडियन स्टूडेंट्स, करीब 22,000 वर्क वीजा होल्डर्स और लगभग 7,000 अदर कैटेगरी वाले इंडियन नेशनल्स शामिल हैं। इस तरह इंडियन नेशनल्स यूके से जाने वाले नॉन EU माइग्रेंट्स में सबसे ऊपर रहे। ये ट्रेंड सिर्फ एक नंबर नहीं है, बल्कि ये दिखाता है कि पिछले कुछ सालों में जो रूल्स बदले, वीजा पॉलिसी सख्त हुई और डिपेंडेंस पर रेस्ट्रिक्शंस लगी, उनका सीधा असर इंडियन कम्युनिटी पर पड़ा है। इस रिपोर्ट में चाइना दूसरे नंबर पर रहा, जहां करीब 42,000 चाइनीज नेशनल्स यूके छोड़कर गए। इस पूरे साल में यूके की टोटल नेट माइग्रेशन भी काफी कम हुई है। माइग्रेशन नंबर्स में 2,04,000 की गिरावट आई है, जो 2023 के पीक से करीब 80% कम है। ONS की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर फॉर पॉपुलेशन एंड सेंसस मैरी जॉर्जिया के मुताबिक नेट माइग्रेशन 2021 के बाद अपने सबसे लो लेवल पर पहुंच चुका है। उन्होंने कहा कि अराइवल्स कम हुए हैं, डिपेंडेंट्स बहुत कम आए हैं और डिपार्चर्स बढ़ते जा रहे हैं। इसका मतलब है कि इमिग्रेशन पॉलिसीज का डायरेक्ट इफेक्ट अब ग्राउंड लेवल पर साफ दिख रहा है। सबसे ज्यादा डिपार्चर उन्हीं लोगों में देखा गया है जो पहले स्टडी वीजा पर आए थे और उनमें इंडियन और चाइनीज नेशनल्स का नंबर सबसे बड़ा है। यूके होम सेक्रेटरी शबाना महमूद ने पार्लियामेंट में नए और ज्यादा सख्त रूल्स पेश किए और कहा कि नेट माइग्रेशन पिछले 5 सालों के लोएस्ट लेवल पर पहुंच गया है और ये इस सरकार में 2/3 तक कम हुआ है। उनका कहना है कि इस तेज और बड़े स्केल की इमिग्रेशन ने हाउसिंग, पब्लिक सर्विसेज और लोकल कम्युनिटीज पर दबाव बढ़ाया है और इसीलिए सरकार ऐसे लोगों को ही आने देना चाहती है जो कंट्रीब्यूट करते हैं और जितना लेते हैं उससे ज्यादा वापस कर देते हैं। लेकिन दूसरी ओर माइग्रेंट राइट्स ग्रुप्स का कहना है कि सरकार का तरीका बहुत कठोर है और इससे यूके की इकोनॉमी और स्किल बेस्ड सेक्टर्स को लॉन्ग टर्म नुकसान हो सकता है। यहीं पर स्किल्ड वर्कर वीजा की बात आती है, जहां सबसे बड़ा असर दिखाई देता है। वर्क राइट्स सेंटर चैरिटी ने कहा कि स्किल्ड वर्कर वीजा पिछले 3 साल के लोएस्ट लेवल पर आ गए हैं। Q3 2025 में सिर्फ 11,733 वीजास ग्रांटेड हुए, जबकि हेल्थ एंड केयर वर्कर कैटेगरी में वीजा नंबर्स 45,071 Q3 2023 से गिरकर सिर्फ 2,628 Q3 2025 रह गए। ये गिरावट डिपेंडेंस पर बैन, सैलरी थ्रेशोल्ड बढ़ने और एम्प्लॉयर कंप्लायंस चेक सख्त होने की वजह से आई है। जनरल स्किल्ड वर्कर रूट भी आधा हो चुका है। 21,035 Q1 2024 से गिरकर 9105 Q3 2020 तक पहुंच चुका है। इसका मतलब है कि जो सेक्टर्स पहले इंटरनेशनल वर्कर्स पर डिपेंड करते थे, अब शॉर्टेज का सीधा सामना कर रहे हैं। ONS डेटा बताता है कि मीडियम स्किल्ड रोल्स में भी बड़ी कमी आई है। ईयर एंडिंग सितंबर 2025 तक सिर्फ 7572 स्किल्ड वर्कर वीजा जारी हुए उन 82 मीडियम स्किल जॉब्स के लिए जो इंडस्ट्रियल स्ट्रैटेजी के लिए जरूरी मानी जाती हैं। इस लिस्ट में इंजीनियरिंग टेक्नीशियंस को सिर्फ 344 वीजास, वेल्डर्स को सिर्फ 311 वीजास और डेटा एनालिस्ट को सिर्फ 240 वीजास मिले। कंस्ट्रक्शन सेक्टर इसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री ट्रेनिंग बोर्ड कहता है कि यूके को 2030 तक 1.5 मिलियन घरों के टारगेट को पूरा करने के लिए हर साल 61,000 नए वर्कर्स चाहिए, लेकिन रियलिटी में कंस्ट्रक्शन रोल्स के लिए सिर्फ 1660 स्किल्ड वर्कर वीजा मिले हैं। डोमेस्टिक हायरिंग भी इतनी जल्दी गैप नहीं भर पा रही है। स्किल शॉर्टेज को थोड़ा संभालने के लिए सरकार ने टेम्पररी शॉर्टेज लिस्ट बनाई है, जिसमें 52 मीडियम स्किल्ड जॉब शामिल हैं, जिसमें लॉजिस्टिक्स मैनेजर्स,
विजुअल आर्टिस्ट, डेटा एनालिस्ट, शिप बिल्डर्स और कंस्ट्रक्शन ट्रेड शामिल हैं। लेकिन इन रोल्स में डिपेंडेंस नहीं ला सकते, स्पॉन्सर करना महंगा है और छोटे एम्प्लॉयर्स के लिए ये प्रोसेस बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। वर्क राइट सेंटर का कहना है कि ऐसे सेक्टर्स में एम्प्लॉयर टाइड वीजास एक्सप्लॉयटेशन के रिस्क को बढ़ाते हैं, खासकर कंस्ट्रक्शन जैसे एरियाज में, जहां वर्कर्स को फैमिली सपोर्ट की भी जरूरत होती है, जो अब डिपेंडेंस बैन की वजह से पॉसिबल नहीं है। इस पूरे बदलाव का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट इंडियन स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल्स पर पड़ रहा है, क्योंकि वो यूके के सबसे बड़े इनकमिंग और आउटगोइंग ग्रुप में शामिल हैं। 2025 में भी इंडियन स्टूडेंट्स को 90,000 स्टडी वीजाज और इंडियन प्रोफेशनल्स को 40,000 वर्क वीजाज मिले, लेकिन जो लोग पढ़ाई पूरी करके या कॉन्ट्रैक्ट खत्म होने पर घर लौट रहे हैं, उनकी संख्या रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है और ये बैलेंस आगे भी इसी तरह बदलता नजर आ रहा है। इंडियंस को इन बदलावों के बीच कुछ बातों का जरूर ध्यान रखना है, जैसे कि कोई भी कोर्स, जॉब लेटर या वीजा रूट चुनने से पहले नए सैलरी थ्रेशोल्ड्स, डिपेंडेंट रूल्स, एम्प्लॉयर स्पॉन्सरशिप प्रोसेस और रिजेक्शन के रिस्क को अच्छे से समझें। आज का यूके इमिग्रेशन सिस्टम पहले से कई ज्यादा रूल ड्रिवन, पेपर वर्क हैवी और हाई कॉस्ट हो चुका है। इसीलिए हर इंडियन स्टूडेंट और वर्कर को समझना जरूरी है कि यूके जाकर सिर्फ सेटल होना अब पहले जैसा आसान नहीं रहा है। प्लानिंग, सही इंफॉर्मेशन और रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस अब पहले से कई ज्यादा इंपॉर्टेंट हो चुके हैं। अब आप इस पूरे मुद्दे पर क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में। ऐसे और भी वीडियोस के लिए हमारे चैनल NBD Tech Ed को भी जरूर सब्सक्राइब करें।